और ये भी एक तरीका है, यह सहारा का ये सब ये लोग देना ही है। ये तो हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ना तो प्रबंधन ये करने जा रही है और ना सरकार करने जा रही है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तभी हो पाएगी बात। देखिए, अगर सहारा को पैसे लौटाना है और एजेंट्स को दबाव डालना चाहिए कि भाई अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दीजिए कानून के हिसाब से, और सरकार के पास तब एक अधिकार आ जाता है कि वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करता है जो पूरा समस्या का निपटान कर देगा और कानूनबद्ध तरीके से जो निवेशक है उसका पैसा लौटा देगा। सरकार के पास सब क्षमता है, यहाँ केवल एक डर है कि घोटाला का आरोप सरकार पर ना लड़े और जो सरकारी कर्मचारी जो पैसे बांटेगा उसके ऊपर बंदर बाट का आरोप ना लगे, क्योंकि ये विपक्ष बैठा ही है आरोप लगाने के लिए। ये बात को हमें समझना चाहिए। आप भी अगर सरकारी अधिकारी रहेंगे, अरे सर राजनीति मत करिए, जब तक कि आप निश्चित ना हो जाए कि ये जेन्युइन व्यक्ति है तब तक आप वो उसको पैसा नहीं लौटाएंगे। यही समस्या है। लेकिन जब अगर सहकारिता मंत्री ने कहा कि एक एक पैसा हम लौटाएंगे, अब उस पर देखिए कुछ एक्शन भी हो रहा है। 10,000 के लिए पोर्टल भी बना, फिर 20,000 रुपए का वो बढ़ाया गया, 20,000 से कह रहे हैं कि 20,000 से 1 लाख है। अभी उसकी क्या स्थिति है साहब? 20,000 के लिए क्या आवेदन पोर्टल पे रजिस्टर हो रहे हैं? आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, पहले तो हमारे अतिथि जो है उनसे आप ये पूछ लीजिए कि ऐसी सरकार कौन सी है जिसने अभी तक इस टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुए जिसका संपूर्ण भुगतान कर दिया हो। पल्स में लिक्विडेटर बैठा है, आज भी पल्स कंपनी का पैसा नहीं मिला, उसमें लिक्विडेटर नियुक्त हो गया। सरकार जो है कार्रवाई करने में सक्षम होती है, किसी का पैसा देने में सक्षम नहीं होती। उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है उस लेवल का कि सरकार पैसा लौटा सके। हमारा माननीय अतिथि महोदय से यह निवेदन था कि देखिए, जब जमाकर्ता ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार से जुड़ा हुआ अकाउंट नंबर और कहना चाहिए उसने पूरे डॉक्यूमेंट पोर्टल पर सबमिट किए हैं, तो सरकार को पैसा देने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधार सरकार का है, पैन कार्ड सरकार का है और बैंक खाता भी सरकार का है। सिर्फ सहारा के कागज जो है वो सहारा के हैं, तो सहारा वेरिफिकेशन करके दे कि हाँ ये हमारा कागज जेन्युइन मेंबर है, पेमेंट कर दे सरकार। और आज पोर्टल का हम इतिहास, 1 मिनट डॉक्टर साहब मुझे बोल लेते, 1 मिनट बोल लेते। पोर्टल का इतिहास बता दें तो 1 साल हो गए, मात्र 309 करोड़ रुपए बांट पाई है सरकार। 86,000 मूल रकम है उसकी, जो उन्होंने पोर्टल पे भी आवेदन किया है। 30-40% लोगों ने ही आवेदन किया है। आप इससे इसका पैमाना लगाइए कि कितने जन्म लगेंगे सरकार को पैसा बांटने में, जब तक तो इन्वेस्टर रहेंगे नहीं। हमारा आपसे निवेदन ये था कि सहारा, सुनिए 1 मिनट, एक बात बताइए। 309 करोड़ रुपया तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूशन का आधार तो पता चल गया कि भैया ये चीजें फार्मूला होनी चाहिए, ये ठीक हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि निवेशक बंधु अपना सारा फार्मूला ठीक करके, जिनको पैसे मिले हैं उन्होंने क्या क्या अपलोड किया, ठीक है, क्या क्या पोर्टल पे चाहिए था, उन्होंने क्या क्या दिया, उनसे बात करके वो वही प्रक्रिया अपना करके आप अपलोड कीजिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। अब आपके डॉक्यूमेंट में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसका क्या रास्ता निकाला जाए, ये बताइए। डॉक्यूमेंट में कमी नहीं है, रिकॉर्ड ब्रांचों में रखा है। 5,000 ब्रांचें बंद हो गई हैं, रिकॉर्ड कंपनी ने अपने उसमें लिया नहीं है, अपने स्कैन नहीं किया है, तो सर कहां से हो सकता है? जमाकर्ता कहां जाए भाई? उसकी तो पूरी ब्रांच 5,000 बंद हो चुकी है, रिकॉर्ड उसका ब्रांचों में बंद पड़ा हुआ है। कंपनी फॉल्ट है, इसमें जमाकर्ता सफर कर रहा है। कंपनी का फॉल्ट है, इसमें जमाकर्ता का नहीं है फॉल्ट। तो ये चीजें, ये सरकार क्या ये काम कर सकती है कि जितने मान लीजिए 5,000 जो आउटलेट्स हैं सहारा के ऑफिस हैं, उस ऑफिस को तत्काल प्रभाव से खुलवा करके सरकार उससे जो डेटा है उससे डेटा लेना शुरू करे। क्योंकि सेंट्रल ऑफिस में, कपूरथला भवन में, लखनऊ में तो ईडी ने रेड किया तो वहां से बहुत सारे दस्तावेज वो उठा के लेके गई है, वो अलग विषय है। लेकिन बाकी जो सेंटर्स हैं उनके साथ खोल करके उनका डेटा खंगालना शुरू करे।
भाई कम से कम कितना पैसा है। वैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन भी वो डेटा कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं कि लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं। आप लोग भी जुड़िए, जो आपकी संस्था है वो भी अपना डेटा देते जाइए, क्योंकि वो भी एक डेटा अगर एक मुश्त वो सरकार के पास पहुंचाने में कामयाब हो गए तो हो सकता है कि उनका कुछ भुगतान हो जाए, कुछ बात बन जाए। तो ये भी करते रहिए, जिनके पास अपना डेटा है, जो जो दरवाजा आपको मिल रहा है सारे दरवाजे को खोल के जाइए, सारा प्रयोग कीजिए, जहां से आशुतोष जी डाटा दे कहा, ब्रांचें बंद है, 500 किलोमीटर जमाकर्ता को जाना पड़ेगा और वहां भी कोई नहीं कर रहा है क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही एम्प्लॉय को। कर रहे हैं, लेकिन जो अब तो ये स्थिति है कि जो अगर सेंटर खोलने के लिए बात हो रही है ना, तो सेंटर तो खोलने भी नहीं दिया जा रहा है ना, ये भी तो दिक्कत है। लाइट कट चुकी है, रेंट नहीं दिया गया है, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी गई है, ऑफिस कैसे खुल पाएगा? ऑफिस नहीं खुल सकता है, ऑफिस खुलना संभव नहीं है। वो तो इनके रीजनल ऑफिसों से, जोनल ऑफिसों से ये व्यवस्था पूरी दुरुस्त कर लें किसी भी तरीके से, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इस पद्धति आशुतोष जी, सब पार्टियों ने पैसा खाया है, चंदा खाया है। जब तक पार्टी लेवल पे लोकसभा राज्यसभा में नहीं बोलेंगे, 1-2 सांसदों से कुछ नहीं होगा। वो क्षेत्रीय समस्या मान के कार्यकर्ता जमा करता जाता है तो वो प्रश्न उठा देते हैं। जब तक पार्टियां इस पे नहीं बोलेंगी कि मन बनाएंगी, तब तक कुछ नहीं होगा। पार्टी लेवल पे इनको मन बनाना पड़ेगा कि हमें सरकार को घेरना है। जैसे अभी नीट पे घेरा, अभी बजट पे घेर रहे हैं, तमाम विषयों पे घेर रहे, ऐसे उनको एक विषय बनाना पड़ेगा कि हमें सहारा तो कौन पूछेगा। अब आप ही कह रहे हैं जब चंदे गए हैं तो बोलेगा कौन? हाँ, इसे आप तो देख लो ना, किसने बोला आज तक? 12 साल तो हो गए, किसी पार्टी ने बोला आज तक? तो आप सारा जब सब कुकर्म कर ही रहे हो तो हम ही पागल बैठे हैं, आखिर में आप हमें पागल घोषित कर देना। नहीं, आप पागल नहीं है, आप वो क्रांतिकारी नेता है कि मैं पागल नहीं, आप वो क्रांतिकारी है जिनके दम पे देश आजाद हुआ था। उन क्रांतिकारी सपूतों के आप परिवार के सदस्य हम भी हैं। हम भी पागल अपने आप को कह लेंगे कि अगर आपके साथ यहां जुड़े हैं और इस विषय को उठा रहे, लेकिन सत्यता हम बोलते रहेंगे आशुतोष जी, और कटु सत्य यही है। आप पूरी डिबेट हमारी खोल के देख लेना, उसका निष्कर्ष निकाल लेना, जो हमने बोला है वो ही निष्कर्ष निकाल। अभी मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो निवेशक हैं और जो एजेंट हैं वो कृपा करके एकजुट होइए। आप लोग आपस में विभेद मत कीजिए, आप लोग एकजुट होइए तो देखिए कुछ ना कुछ लाभ होगा। अपोजिशन तो मौन है ही है, आप देख ही रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका साथ छोड़े ना, छोड़ेंगे भी नहीं, लड़ते रहेंगे।
और हम किसी का अहित भी नहीं चाहते हैं, हम सबका भला चाहते हैं। हमारा कोई प्रबंधन से या अदालत से या सरकार से या इससे उससे किसी से कोई बैर नहीं है। हम तो सिर्फ पक्ष में है कि अगर फाइनेंशियल कोई क्राइसिस में है तो उसका भला कर दीजिए, उन्हें पैसा दे दीजिए, वो बेचारे अपने घर जाएं, फिर अपनी रोजी रोटी में लगेंगे, अपना काम करेंगे। और ये हमारी प्राथमिकता है, मीडिया की प्राथमिकता है कि अगर जहां करोड़ों लोग एक ऐसे मुद्दे से परेशान हो, वो सस्टेन तरीके से हम कॉन्स्टेंटली इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आज फिर दोबारा जुड़े। मैं आपको शुक्रिया भी कहने में मुझे दर्द ही होता है, क्योंकि एक तो आप खुद एक दर्द से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन आप जुड़ते हैं तो हमको हौसला होता है, हम सोचते हैं कि ये मामला हम सरकार तक पहुंचाएं। एक बात तो मान के चलिए, हमारे शो को बड़ी ही गंभीरता से सरकार देख रही है और संस्थाएं भी देख रही हैं, सब लोग देख रहे हैं और सबको मालूम है कि हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज में सबका भला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आज इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आशुतोष को मत दीजिए। नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।